Hey Xiangwang family, welcome back. Let's start our new chapter. न्यूज़ रिपोर्टर, सोशल मीडिया, पेपराजीज, हर कोई फिलहाल एक ही न्यूज़ के पीछे भाग रहा था। द ग्रेट मॉडल एंड एक्टर लान वांगजी किडनैप्ड हो चुका है। लान फैमिली उसके लिए बहुत परेशान थी। आए दिन लान फैमिली के वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि वांगजी की सो कॉल्ड स्टेप मदर उसके लिए कितना परेशान है, कितना रो रही है। बेचारी ने 4 दिनों से खाना नहीं खाया है। वही वांगजी के फादर वो अपना काम धाम छोड़ के बस वांगजी को ढूंढ रहे हैं। वांगजी का ब्रदर पूरे शहर में उसे ढूंढ चुका है, अपने सोर्सेस का यूज कर रहा है ताकि उन्हें वांगजी मिल सके। वो वांगजी से बहुत प्यार करते हैं। कैसे अपने बेटे को अपने आप से दूर कर सकते हैं? अगर वो किसी खतरे में होगा तो क्या उसने खाना खाया होगा? क्या वो ठीक होगा? क्या वो जिंदा होगा? अगर उसे कुछ हो गया तो लान फैमिली कैसे जिएगी? ये तीनों मर नहीं जाएंगे वांगजी के बिना? लगातार लान फैमिली वांगजी के लिए कैमरास के सामने झूठा केयर कंसर्न दिखाकर सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस ऑफिसर्स पर प्रेशर बना रही थी ताकि वांगजी जल्दी से जल्दी मिल सके। पर वांगजी की कोई खोज खबर नहीं थी। वही लान फैमिली इन रियलिटी वो वांगजी के लिए नहीं बल्कि खुद के पैसों के लिए ज्यादा वरीड थे, क्योंकि क्लियरली सीसीटीवी कैमरास में ये नजर आ रहा था कि कोई थ्रीफ घर में घुसा। उसने सबसे पहले पूरी लान फैमिली की गोल्ड और बाकी एक्सपेंसिव चीजें चुराई और बाद में वो वांगजी को लेकर बहुत आराम से उस घर से बाहर निकला था। लान फैमिली तो बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि विंग ने न सिर्फ उनके घर में चोरी की थी बल्कि उस घर के मनी मशीन को तक वो उठा के लाया था। जहां एक तरफ लान फैमिली में चोरी हो चुकी थी, उनका सो कॉल्ड बेटा लान वांगजी मिसिंग था, वही दूसरी तरफ लान फैमिली भी बहुत प्रेशराइज थी क्योंकि उन्हें वांगजी के सो कॉल्ड फ्यूचर हस्बैंड को ब्राइड प्राइज वापस करना था जो वांगजी के लिए आया था। ऑब्वियसली वांगजी मिसिंग है तो वेडिंग कैंसिल हो गई, तो सारा ब्राइड प्राइस तो देना पड़ेगा ना वापस। और वो ब्राइड प्राइस देना वांगजी की फैमिली को था, मतलब लान फैमिली को, पर था वो विंग के पास। चोरी की थी ना यार उसने। जहाँ पूरी दुनिया में वांगजी को ढूंढा जा रहा था, सब वांगजी के लिए परेशान थे, उसके लिए प्रेयर कर रहे थे, वही दूसरी तरफ वही लान वांगजी विंग के घर में मजे उड़ा रहा था। लगातार विंग को तंग कर रहा था, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसे परेशान करके रखा था वांगजी ने। वांगजी की बचकानी डिमांड्स विंग कंप्लीट कर रहा था। विंग को ये फीलिंग आ ही नहीं रही थी कि उसके पास कोई 22 इयर्स ओल्ड पर्सन है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसने किसी 2 इयर्स ओल्ड के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है। सच में वांगजी बहुत बचकाना था। 10 दिन हो चुके थे विंग और वांगजी को साथ रहते हुए, और इन 10 दिनों में एक पल भी वांगजी विंग से दूर हुआ ही नहीं था। ना वो विंग को कहीं बाहर जाने देता था, ना विंग का पीछा छोड़ता था। इवन किसी बच्चे की तरह अब उसने नई आदतें लगा ली थी, जैसे विंग की शर्ट को पकड़ के उसके पीछे पीछे घूमना, कभी भी विंग को पीछे से हग कर लेना, अपने पपी फेस को दिखाकर विंग को कन्विंस कर लेना, उसके हाथ से खाना खाना। इवन रात को जब मन चाहे वांगजी विंग के रूम में घुस जाता था और उसकी बॉडी पर जाके सो जाता था, बिल्कुल उसे रैप करके किसी टेडी बेयर की तरह। विंग कितना बता रहा था वांगजी को, समझाने की कोशिश कर रहा था कि विंग एक अल्फा है, वांगजी एक ओमेगा है, उन दोनों में डिस्टेंस होना चाहिए। पर वांगजी वो सब कुछ भूल चुका था। क्या अल्फा, क्या ओमेगा? विंग उसका गार्जियन है और वो विंग का क्यूट सा प्रिंस। सच में विंग कंफ्यूज था। क्या सच में ये वही पर्सन है जिसे वो होर्डिंग में देखा करता था, स्क्रीन पर जिसकी एक्टिंग विंग ने देखी थी? और वांगजी फिलहाल जो बिहेव कर रहा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। वांगजी बिल्कुल बच्चा बन चुका था विंग के सामने, और क्यों ना बने वो बच्चा। विंग हर एक डिमांड उसकी कंप्लीट कर रहा है, वो इतना इरिटेट कर रहा है विंग को, फिर भी विंग उस पे आज तक चिल्लाया तक नहीं है, ऊंची आवाज से बात तक नहीं की है उसने आज तक वांगजी से। हाँ, वो गुस्सा होता है, इरिटेटिंग फेस भी बनाता है, पर उसने आज तक वांगजी को हर्ट नहीं किया, ना अपनी बातों से, ना अपनी हरकतों से। और वांगजी पर हाथ उठाना, ये तो बहुत दूर की बात है। शायद विंग ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। उन दोनों में सारी बाउंड्रीज
जैसे वैनिश हो चुकी थी। वांग जी के लिए विंग आज भी वांग जी की तरफ रिस्पेक्ट से ही देखता था। वो आज भी अपनी बाउंड्रीज जानता था। हाँ, वो करता था वांग जी को पैम्पर। हाँ, वो कर रहा था वांग जी की सारी हरकतों को टॉलरेट। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो वांग जी की तरफ गलत नजर से देखेगा। ये बिल्कुल नहीं था कि वो वांग जी का एडवांटेज उठाएगा। वांग जी विंग के साथ बहुत क्लिंजी होता था, हमेशा उसे टच करने के बहाने ढूंढता था। पर वांग जी की लाइफ में फर्स्ट ऐसा अल्फा विंग था जिसने वांग जी को आज तक एक गलत नजर से देखा तक नहीं था। यार, एक ओमेगा है वांग जी, खुले आम फ्लर्ट करता है वो विंग के साथ। विंग को अलाउ कर चुका है यार वो कि हाँ, विंग हक रखता है उस पे। पर विंग अपनी लिमिट्स क्रॉस बिल्कुल नहीं कर रहा। शायद यही तो रीजन है कि वांग जी रोक नहीं पा रहा खुद को। हर पल के साथ वो विंग के लिए अपनी फीलिंग्स इंक्रीज कर रहा है। वो रोक ही नहीं पा रहा खुद को विंग के करीब जाने से। जो हरकतें वो कर रहा है वो हरकतें मैच्योर वांग जी की नहीं है। ये वांग जी एग्जैक्टली वही वांग जी है जो 10 साल का था तब तक था, जब तक उसकी मदर जिंदा थी। वांग जी के अंदर का बचपना जिंदा था, वो बच्चा जिंदा था। उसके बाद वांग जी ने अपनी सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस जैसे खत्म कर दिए थे। उसके अंदर बस डर, इनसिक्योरिटीज और ट्रॉमा बैठ चुका था। बस वो इस स्ट्रगल में रहता था कि उसे आज खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ना सिर्फ घर वालों से बल्कि बाहर वालों से भी। पर वो सारा डर, वो सारी इनसिक्योरिटीज विंग के साथ खत्म हो चुकी थी। वांग जी विंग पर इतना यकीन करने लगा था कि वो जानता था कि अगर वो अपने सारे क्लोथ्स उतार के भी विंग के सामने आ जाए ना, तो विंग उसकी मर्जी के खिलाफ उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। यही ब्लाइंड ट्रस्ट, यही सिक्योरिटी, यही प्रोटेक्शन, यही लव, केयर जिसका वांग जी ग्रीडी हो चुका था। और विंग वो समझता था वांग जी को। ऑर्फन था ना वो भी। थैंक गॉड वो एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटेड अल्फा था, जिस वजह से ये दुनिया उसका ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाई। उसने बहुत जल्द खुद को काबिल बनाया। हाँ, वो भले ही क्रिमिनल है, एक थ्रीफ है, पर जब वो कमजोर भी था तब वो इस दुनिया में सिर्फ फूड के लिए तरसा है। बाकी उसे कोई टेंशन नहीं था। एक अल्फा था वो, कौन ही छूता उसे। खुद की सिक्योरिटी या डिग्निटी, रेपुटेशन की टेंशन उसे नहीं थी। जो टेंशन वांग जी को थी, ना सिर्फ घर में बल्कि घर के बाहर भी उसे खुद को हमेशा सिक्योर रखना पड़ता था। वांग जी के पास फूड था पर सिक्योरिटी नहीं थी, और यही बात विंग समझता था। क्या ही गुस्सा कर लेता वो उस मासूम ओमेगा पर, जो ये जानते हुए कि वो एक क्रिमिनल है, उसके ही इर्द गिर्द अपनी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ढूंढ रहा है। वैसे भी विंग को अच्छी तरीके से याद था वांग जी के वो वर्ड्स, जिसमें वांग जी ने कहा था कि उसे कुछ दिनों तक बस सुकून से जीना है, सुकून से सोना है। तो हाँ, विंग ने वो सब कुछ देने की वांग जी को कोशिश की जो वांग जी चाहता है। उसने वांग जी के आसपास एक कंफर्ट जोन बनाया। विंग खुद होके वांग जी को स्पॉइल्ड कर रहा है, वरना वो भी वांग जी को दबा कर रखने की, उसे डराने की ताकत रखता है। पर क्यों करे वो ऐसा? ये ओमेगा सिर्फ फेस से मासूम नहीं है, उसका दिल भी उतना ही मासूम है। बहुत हर्ट है वांग जी। उसकी बॉडी के मार्क्स आज भी, जब वांग जी अपनी फैमिली के बारे में बताता है, उसकी बातों में वो हेजिटेशन, वो डर, आंखों के वो आंसू विंग को बताते हैं कि वांग जी कितना हर्ट हो चुका है। और क्या हर्ट करे वो इस ओमेगा को, जो ओमेगा उस पर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है कि बिना सोचे समझे रात को उसके रूम में घुस के उसके बॉडी के ऊपर सो जाता है। कितना यकीन होगा उस ओमेगा को उस पे। और विंग वो यकीन नहीं तोड़ना चाहता, वरना रिएक्शन उसकी भी बॉडी में होते हैं। वो भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है। ऐसा नहीं है ना कि उसके अंदर दिल नहीं है या वो कुछ फील नहीं करता। ऑब्वियसली करता है, बहुत कुछ फील करने लगा है वो। इवन वांग जी को लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखने लगा है वो। फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा है। वांग जी को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता वो। वांग जी बता चुका है उसे कि कैसा उसका भाई, मतलब उसका स्टेप ब्रदर, उसे हरेस करने की कोशिश कर रहा है। कैसे उसके सेट पर भी बहुत सारे लोग उसे गलत तरीके से टच करते थे, और तब वांग जी कुछ नहीं कर पाता था। उसे उन लोगों का टच कितना डिस्गस्टिंग लगता है, ये बात जब वांग जी विंग को एक्सप्लेन करता है ना, तो विंग को तक उन लोगों पे गुस्सा आने लगता है। तो ऑब्वियसली विंग नहीं चाहता कि वांग जी उसके टच से भी सेम फील करे।
वो आज भी जब वांगजी को टच करता है तो वांगजी उसके टच में कंफर्ट ढूंढता है और विंग चाहता है कि वो कंफर्ट वो जिंदगी भर ढूंढे। वैसे तो वांगजी ने खुद ही अलाउ कर दिया है विंग को कि हाँ, विंग आगे बढ़ सकता है, वो उसे टच कर सकता है, पर नहीं, विंग इतनी जल्दी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगा। अभी भी बचपना है वांगजी में। हो सकता है ये सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है वांगजी अभी बस इमोशनली हर्ट है, जिस वजह से विंग के पास उसे कंफर्ट मिल रहा है तो वो विंग के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, उस कंफर्ट की वजह से, ना कि प्यार की वजह से। और एक रीजन ये भी है विंग के आगे ना बढ़ने का, क्योंकि विंग को लगता है कि वांगजी इसे एहसान में गिन रहा है, क्योंकि विंग ने हेल्प की है वांगजी की उस हेल से निकलने में। तो कहीं बस उस हेल्प की वजह से वांगजी उसे रीपे करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए खुद को फोर्स करे, ये विंग नहीं चाहता। विंग वांगजी की जेन्युइन फीलिंग्स चाहता है, क्योंकि हाँ, वो तो समझ चुका है कि वो वांगजी से प्यार करने लगा है। 10 दिन बहुत होते हैं यार एक इंसान को समझने के लिए, स्पेशली वांगजी जैसे इंसान को समझने के लिए, जिसके बारे में ऑलरेडी विंग ने बहुत इन्वेस्टिगेशन करके रखी थी। एक बात ये भी है कि वो सारी इन्वेस्टिगेशन किसी काम की नहीं थी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन से वांगजी सामने आया था और फिलहाल जो वांगजी विंग के सामने है, वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। बिहेव, पर्सनैलिटी, सब कुछ अलग है। अगर नाम और पर्सन को छोड़ा जाए तो उन दोनों में सब कुछ अलग है। कहा इन्वेस्टिगेशन में विंग को पता चला था कि वांगजी एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फियरलेस ओमेगा है जो किसी से नहीं डरता, और कहा उसके सामने ये वांगजी था जो एक छोटी सी आवाज से भी डर के विंग के पास छुप जाया करता था। घर से बाहर निकलता नहीं था वांगजी विंग के बिना। हाँ, वो उस बंगलो के आसपास जो गार्डन थे उसमें घूमने जाते थे। ऑब्वियसली विंग वांगजी को बाहर निकालता था। वो कभी जंगल में भी थोड़ा बहुत घूम लेते थे। वांगजी विंग के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था और विंग तब पूरी तरीके से ये ख्याल रखता था कि वांगजी किसी की नजर में ना आ जाए। ऑब्वियसली विंग ने वांगजी को यहाँ कैद नहीं करके रखा था, फोर्सफुली नहीं रखा था उसने यहाँ वांगजी को, बल्कि वांगजी खुद यहाँ अपनी मर्जी से कैद था। दोनों की खूबसूरत सी जिंदगी चल रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी थे। अब विंग का गुस्सा, रूड टोन भी बहुत सी कम हो चुकी थी। अब वो भी वांगजी से जेंटल और पोलाइटली बातें करता था। वही वांगजी, वो तो खुश था विंग के साथ। इवन वो अब विंग में डायरेक्टली अपना अल्फा देखने लगा था। इवन विंग को वो अल्फा पुकारने भी लगा था, टीज करता था वो विंग को, और विंग वो बस ब्लश हो जाया करता था। उसके रेड ईयर्स वांगजी को सबसे ज्यादा पसंद थे, या फिर वांगजी की टीजिंग पर जब वो आई रोल करता था, या ज्यादा ही टीजिंग हो जाए तो सीधा वहां से अपने रूम की तरफ भाग जाना। ये कुछ क्यूट क्यूट हरकतें विंग की वांगजी को बहुत ज्यादा एंटरटेन भी करती थी और उसे बहुत हंसाती भी थी। विंग बहुत बार डांट चुका था उसे जब रात को वांगजी उसके रूम में जाता था, पर अगर उसे वांगजी को रोकना ही होता तो ऑब्वियसली डोर लॉक करके भी सो सकता है विंग, पर विंग ने कभी डोर लॉक नहीं किया। रीजन समझता है वांगजी, क्योंकि विंग जानता है ना कि वांगजी को रात में कभी कभी डर लगता है, उसे नींद नहीं आती, पास्ट के कुछ विजन्स उसे डरा देते हैं। ऐसे में अगर विंग के पास उसे कंफर्ट मिलता है तो हाँ, विंग भले ही नेक्स्ट मॉर्निंग उसे डांटेगा पर डोर लॉक करके नहीं सोएगा। समझता है यार वांगजी भी सब कुछ। भले ही वो विंग के सामने बच्चा बन चुका है, पर वो सच में तो बच्चा नहीं है ना। इवन वो ये भी जान चुका है कि विंग उससे प्यार करने लगा है। विंग की आंखों में क्लियरली नजर आता है, उसकी हरकतों में नजर आता है। शायद ही विंग जानता हो, पर जब भी नाइट में वांगजी विंग के रूम में जाता है और उसे होल्ड करके सोता है, तो बहुत सी बार वांगजी ने चुप चुप के सोने की एक्टिंग करते हुए विंग को खुद से छूटकर वॉशरूम में जाते हुए देखा है। विंग की बॉडी रिएक्ट करती है वांगजी के टच से। ये बात वांगजी महसूस कर चुका है, इवन देख चुका है वो। और क्या सबूत चाहिए वांगजी को? वही वो विंग के सामने पूरा शेमलेस बन चुका है। फिलहाल हालत ये हो चुकी है कि वांगजी को डर लगे या ना लगे, उसे नींद आए या ना आए, पर वो विंग के रूम में जाता जरूर है, क्योंकि शायद अब विंग की ही वार्मथ में, उसके आर्म्स में वांगजी का सुकून है। आज भी कुछ सरी का ही था। विंग ने डिनर बनाया और उन दोनों ने डिनर कंप्लीट किया। सब कुछ मेस उन दोनों ने मिलकर क्लीन किया और वो दोनों भी कुछ देर के लिए बाहर आ चुके थे, फ्रेश एयर के लिए, क्योंकि आज का
वेदर थोड़ा अलग था। बहुत जल्द रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है। यही रीजन था कि स्काई क्लाउडी हो चुका था। इवन मून तक नजर नहीं आ रहा था। ठंडी हवा थी और वो दोनों भी बेंच पर बैठे हुए थे। वांगजी जो हमेशा की तरह अपनी बकबक कर रहा था, वही विंग जो वांगजी की बकबक सुन रहा था और वेदर को एंजॉय कर रहा था। और अचानक एक ठंडा सा एहसास, साथ ही बारिश की वो पहली बूंद जो वांगजी के हाथ पर गिरी। और वांगजी जिसके फेस पर ये देखकर बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई, उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे शो की रेन की वो बूंद, वो रेन ड्रॉप जो वांगजी की हथेली पर शाइन कर रहा था, जिसे देखकर वांगजी की भी आंखों में शाइन थी। बस कुछ पल लगे और बारिश स्टार्ट हो गई। विंग जो तुरंत उठ चुका था और उसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया ताकि वो दोनों अंदर जा पाए। बट फॉर अ चेंज इस बार वांगजी ने विंग का ही हाथ अपनी तरफ पुल कर लिया, जिससे विंग जो टर्न हो चुका था अंदर जाने के लिए, वो एक झटके से पीछे हो गया और वांगजी ने उसे होल्ड कर लिया ताकि विंग गिरे ना। विंग लगभग वांगजी के ऊपर ही आ चुका था, पर विंग ने भी खुद को कंट्रोल कर लिया और वांगजी भी विंग को संभाल चुका था। बारिश जो बढ़ चुकी थी, वही वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बहुत करीब थे वो दोनों, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी ने विंग को होल्ड करके रखा था उसके शोल्डर से और विंग ने खुद को संभालने के लिए वांगजी को होल्ड कर लिया था। तो हाँ, वो बहुत करीब आ चुके थे। वो बारिश उन दोनों को पूरी तरीके से गीला कर चुकी थी। विंग जो आज वांगजी को बहुत करीब से देख रहा था, उसके हेयर से होते हुए वो रेन वाटर उसके पूरे फेस को और भी ज्यादा ग्लोइंग और शाइनी बना रहा था। एंड दैट्स द मोमेंट विंग लूज हिज कंट्रोल। उसका हाथ जो वांगजी के वेस्ट तक जा चुका था और उसने वांगजी को अपने थोड़ी करीब खींचा। वांगजी को भी एहसास था विंग क्या चाहता है, क्या कर रहा है, पर वो भी होने देना चाहता था। उसके भी हाथ विंग के चेस्ट पर पहुंच चुके थे, पर वो विंग को रोक नहीं रहा था, बस शांति से रखे हुए थे। विंग जो वांगजी के करीब पहुंचा और वांगजी की आंखों में देख रहा था, वो अभी भी जैसे वो वांगजी को ही बोल रहा था कि प्लीज यार मुझे पीछे पुश करो, रोको मुझे। पर इस बात को समझते हुए भी वांगजी ने कोई मूवमेंट नहीं किया, जैसे उसने भी विंग को समझा दिया था कि हाँ यार तुम बढ़ सकते हो आगे, मैं अलाउ कर चुका हूँ तुम्हें। और कहीं ना कहीं यही परमिशन जो उन दोनों ने एक दूसरे को दे दी आंखों ही आंखों में, और विंग ने अपने लिप्स वांगजी के लिप्स पर फाइनली रख दिए। वांगजी ने अपनी आईज क्लोज कर ली थी। बस वो एहसास, वो फीलिंग बहुत अलग थी। फर्स्ट टाइम थी ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस इंसान की बाहों में वो फिलहाल खड़ा था जो इंसान उसका कंफर्ट जोन था, उसका ना सिर्फ क्रश बल्कि फर्स्ट लव था। एग्जैक्टली सबसे पहले किसके लिप्स मूव हुए थे ये तो पता नहीं, पर हाँ वो मूवमेंट उन दोनों के सिचुएशन को और फीलिंग्स को और भी ज़्यादा इंटेंस कर चुका था। बिल्कुल सॉफ्ट किस कर रहा था विंग वांगजी को। वो वांगजी को डराना नहीं चाहता था, जस्ट उसे फील करना चाहता था और खुद को वांगजी को फील कराना चाहता था। पर धीरे धीरे कब उसने खुद के कंट्रोल को लूज कर दिया और अब तक जो हाथ वांगजी को बस संभालने के लिए होल्ड किए हुए था, वो उसे अपनी तरफ पुल करने के लिए बढ़ने लगा था। ये बात तो विंग भी नहीं समझा था। वो किस जो अब तक सॉफ्ट था, धीरे धीरे अग्रेसिव होने लगा था। उसके अंदर का अल्फा जो ऑलरेडी वांगजी को एज ओमेगा एक्सेप्ट कर चुका था, अब वो बस वांगजी को अपने पास चाहता था। और एग्जैक्टली वैसे ही विंग की बॉडी रिएक्ट भी कर रही थी। वांगजी को पूरी तरीके से उसने अपने दोनों आर्म्स में ग्रैब कर लिया था। डीप, पैशनेट, अग्रेसिव वो किस जिसमें वांगजी ब्रीदिंग के लिए स्ट्रगल करने लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश हो रही थी तो वो ब्रीथ बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। विंग के शोल्डर पर हिट कर रहा था वो, पर विंग जो अपना पूरा कंट्रोल लगभग लूज कर चुका था, उसने वांगजी के उसी हाथ को होल्ड कर लिया जो उसे डिस्टर्ब कर रहा था और वांगजी के ही बैक के पीछे होल्ड कर लिया था। वही उसका दूसरा हाथ वांगजी के हेयर्स में जा चुका था, क्योंकि वांगजी अपने हेड को मूव कर रहा था विंग को खुद से दूर करने के लिए। जब उसे फील हुआ कि वांगजी लगभग अब गिरने वाला है, तब जाकर कहीं विंग ने वांगजी को छोड़ा था और वांगजी जिसने एक डीप ब्रीथ ली, उसने डायरेक्टली अपने हेड को विंग के चेस्ट पर लीन कर दिया था। डीप ब्रीथ ले रहा था वो,
वही विंग उसने खुद के ने भी वांग जी के हेड पर ही अपनी चिन को रखा था और वो भी डीप ब्रीथ ले रहा था। वांग जी फील कर सकता था कि उसकी बॉडी पर विंग की ग्रिप थोड़ी ज्यादा ही टाइट है, जैसे विंग इनसिक्योर हो कि वो वांग जी को अभी छोड़ देगा और वांग जी अभी उससे दूर हो जाएगा। वांग जी इस बात को समझता भी था, इसीलिए उसने भी विंग को टाइटली होल्ड करके रखा था। कुछ पलों बाद जब विंग ने खुद को संभाला, उसने वांग जी को खुद से थोड़ा दूर किया और वो डायरेक्टली वांग जी की आंखों में देख रहा था। जस्ट से यू लव मी, जस्ट टोल मी दैट आई एम योर अल्फा, जस्ट एक्सेप्ट मी। टुडे आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लेम यू, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सेप्ट यू इन माई लाइफ एज माई ओमेगा, सो प्लीज गिव मी परमिशन। विंग जिसकी आवाज हैवी थी, डीप थी, उसका हाथ वांग जी के चीक पर था और ये सारी बातें बोलते हुए भी जहाँ विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था, वही अपने थंब से वो वांग जी के लिप्स को बहुत जेंटली रब कर रहा था, जैसे वो चाहता बहुत कुछ था, बस वांग जी के परमिशन के लिए रुका हुआ था। वही वांग जी वो ऑलरेडी फील कर चुका था, विंग की बाहों में ही तो था ना वो। एक किस से ही विंग की बॉडी हॉट हो चुकी है। रेन का वो कोल्ड वाटर भी विंग की उस हॉट बॉडी को आज शांत नहीं कर पा रहा। मतलब क्लियरली उसे बस अब अपना ओमेगा चाहिए, और वांग जी वो तो पहले दिन से अलाउ कर चुका है विंग को, तो क्यों ही मना करता वो अपने अल्फा को। उसने अपना आंसर दिया, आगे बढ़ के विंग के लिप्स पर उसने बस पैक किया था। बस यही परमिशन तो विंग एग्जैक्टली चाहता था। विंग ने वांग जी की बस परमिशन पा ली थी, तो अब उसे पूरा वांग जी चाहिए था, अपना ओमेगा चाहिए था। डायरेक्टली उसने वांग जी को वैसे ही अपनी बाहों में उठा लिया था। वही वांग जी उसने विंग के वेस्ट के अराउंड अपने दोनों लेग्स को रैप कर लिया था और उसके दोनों हाथ विंग के नेक अराउंड ग्रैप थे। दोनों डीपली पैशनेटली किस कर रहे थे। विंग वांग जी को वैसे ही लेकर उसी बेंच पर बैठ चुका था जहां उसका एक हाथ वांग जी के बैक पर था ताकि वो वांग जी को सपोर्ट कर पाए। वही उसका दूसरा हाथ वांग जी के शर्ट के बटन को अनबटन कर रहा था। उन दोनों का किस ब्रेक नहीं हुआ था और विंग के हाथ वांग जी के शर्ट में जा चुके थे। वांग जी की शर्ट पूरी तरीके से फ्रंट से ओपन हो चुकी थी। विंग जिसने अपना किस ब्रेक किया और उसने वांग जी की तरफ देखा। आज फर्स्ट टाइम वो वांग जी की बॉडी को ऐसे देख रहा था, एज अल्फा वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वही वांग जी आज वो पूरी तरीके से शाय था। सच में फ्लर्टिंग बहुत अलग चीज होती है एंड इन रियलिटी बहुत अलग होता है। शेमलेस वांग जी आज विंग के सामने बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। वही विंग जो हमेशा वांग जी की बातों से, उसकी फ्लर्टिंग से ब्लश हो जाया करता था, शर्माया करता था, आज वो पूरा शेमलेस था। उसने वांग जी की बॉडी पर बहुत सॉफ्टली अपना हाथ मूव किया। वही वांग जी वो डीप ब्रीथ ले रहा था। एक तो बारिश, दूसरा विंग का वो सेंसिटिव सॉफ्ट टच। उसकी बॉडी बिल्कुल नम हो चुकी थी। थैंक गॉड विंग ने एक हाथ से उसे होल्ड करके रखा था, वरना अब तक वो शायद नीचे गिर जाता। उसने अपना हेड तक ऊपर करके रखा था। वही विंग वांग जी के चिन से होते हुए उसके एडम एप्पल, उसके ब्यूटी बोन, शोल्डर, उसके क्लीवेज एरिया, हर तरफ बहुत सॉफ्टली उसकी फिंगर्स मूव कर रही थी। वो रेन वाटर जो वांग जी की बॉडी को वेट कर चुका था, कुछ बूंदे जो उस बॉडी पर शाइन कर रही थी, विंग के अंदर के डिजायर्स को और भी हार्डली ट्रिगर कर रही थी। और वांग जी की वो डीप ब्रीदिंग साउंड तो थी ही, विंग को और भी ज्यादा अनकंट्रोल करने के लिए वो झुका वांग जी की तरफ और उसने अपने सॉफ्ट लिप्स को सबसे पहले वांग जी के एडम एप्पल पर रखा था, जो बहुत ग्रेसफुली मूव कर रहा था। और वांग जी की सांसें रुक चुकी थी। विंग के शोल्डर पर उसकी ग्रिप टाइट हो चुकी थी। विंग जिसने खुद को बिल्कुल नहीं रोका, वांग जी की पूरी बॉडी पर उसने अपने मार्क्स बना दिए थे। मजा आ रहा था उसे, एक अलग ही किक मिल रही थी और उसके डिजायर्स उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी तब हुए जब उसने वांग जी के सॉफ्ट वॉइस में अपना नाम सुना। वांग जी की उस डीप ब्रीदिंग हैवी वॉइस में जब उसने विंग का नाम लिया, विंग पूरी तरीके से बस वांग जी में खो गया। जहाँ वो वांग जी के क्लोथ्स को हटाकर फेंक चुका था, वही उसने अपने क्लोथ्स को भी निकाल कर साइड में थ्रो कर दिया था। वो दोनों वही एक दूसरे के साथ
एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे। विंग जिसे एहसास हुआ कि वांग जी कांप रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश बढ़ चुकी थी, हवा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वांग जी को शायद ठंड लग रही थी। विंग ने वांग जी को वैसे ही उठाकर सीधा अपने रूम की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया था। वही वांग जी, उसने विंग को टाइटली होल्ड करके रखा था। जैसे ही वो दोनों रूम में पहुंचे थे, विंग ने वांग जी को अपने बेड पर लेटा दिया। देन उनकी एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग बारिश अभी भी कंटिन्यू थी। एक ही रूम में, एक ही बेड पर, एक ही ब्लैंकेट के नीचे विंग वांग जी को होल्ड किए सोया हुआ था। दोनों के फेस पर बिल्कुल पीस था और दोनों डीप स्लीप में थे। बहुत वक्त हो चुका था ना। धीरे धीरे विंग की आईज ओपन हुई और उसने वांग जी को देखा, जो उसकी चेस्ट पर अपना हेड रखे पीसफुली सोया हुआ था। विंग जो वही लेटा रहा, उसने वांग जी को सहलाया, उसकी बैक को रब किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था ये वांग जी का फर्स्ट टाइम था तो उसे पेन होगा। तो वो हल्के से वांग जी को मसाज दे रहा था। करीबन 1 घंटे बाद जाकर कहीं वांग जी की आईज ओपन हुई थी और जैसे ही उसकी आईज ओपन हुई थी, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। उसने विंग को और भी टाइटली होल्ड कर लिया और हल्के से विंग के चेस्ट पर किस किया, जिसे देखकर विंग के फेस पर भी स्माइल आ गई। वांग जी जिसने अपना हेड ऊपर किया और विंग की आंखों में देखा और एक प्यारी सी स्माइल की। विंग ने वांग जी के हेयर्स को रफल किया और उसे धीरे धीरे उठा लिया। देन वो डायरेक्टली बेड से उठा और वांग जी उसकी बाहों में था। वांग जी जो था थोड़ा शाय, उसने इवन खुद के हेड को विंग के चेस्ट पर छुपा के रखा था, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों भी बिल्कुल नेकेड है। पर फिर भी उसे एक अजीब सा कंफर्ट फील हो रहा था। आज उसे कंप्लीट फील हो रहा था। इवन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया की सबसे प्रीशियस चीज हासिल कर ली, जीत लिया उसने विंग को। कल रात से वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के हो गए और इसी बात की खुशी वांग जी के फेस पर थी और सेम खुशी विंग के भी फेस पर थी। वो भी बहुत खुश था वांग जी को हासिल करके। फाइनली दोनों का रिश्ता कंप्लीट हो चुका था। फाइनली दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट कर लिया था। विंग वांग जी को लेकर बाथरूम में गया। उसने बाथटब में वार्म वाटर फिल किया और वांग जी को वहां बहुत सॉफ्टली बैठा दिया। देन वो खुद भी बाथटब में आ चुका था। उन दोनों ने बात लिया। देन विंग ने ही वांग जी की हेल्प की। बिल्कुल कन्वर्सेशन नहीं थी उसमें। इवन वांग जी नजरें चुरा रहा था विंग से, पर विंग वांग जी की पूरी केयर कर रहा था। आज उसमें कोई शर्म नहीं थी। आज वो अपनी ओमेगा की टेक केयर कर रहा था बहुत अच्छी तरीके से। वांग जी को क्लीन करके उसे बाथ रोब पहनाकर विंग ने उसे बाहर लाया, उसके हेयर्स को ड्राई किया, देन उसे अपने ही क्लोथ्स पहना दिए। वो खुद भी रेडी हुआ, वांग जी को बाहों में उठाकर ही नीचे लेके गया। उसने वांग जी को किचन काउंटर पर बिठा दिया और वांग जी के लिए वो ब्रेकफास्ट रेडी करने लगा। देन उसने वांग जी को अपने लैब में बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाया। सच में इस वक्त उन दोनों को कन्वर्सेशन की जरूरत नहीं थी, वर्ड्स की जरूरत नहीं थी। उन दोनों की हरकतें उन दोनों को वर्थ बता रही थी, एक दूसरे की लाइफ में उनकी प्लेस बता रही थी। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद विंग वांग जी को फिर से रूम में लेके गया और उसने वांग जी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बोला। उसने वांग जी को मेडिसिन दी और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वांग जी के सोने के बाद विंग बाहर जा चुका था, कुछ काम था उसे। देन वो इवनिंग तक घर पे आया। उसने देखा कि वांग जी अभी भी सो रहा था। वो वांग जी के पास गया, उसने वांग जी को जगाया। वांग जी जो उठ गया तब विंग ने उसकी तरफ एक गिफ्ट बॉक्स बढ़ा दिया। वांग जी जो उसे ओपन करने ही वाला था, तभी विंग ने उसे रोक दिया। उस गिफ्ट बॉक्स को साइड में रखा और सबसे पहले वो फिर से वांग जी को बाथरूम में लेके गया। उसने वांग जी को फ्रेश कराया और वो फिर से बाथरूम में वांग जी को बाहर ला चुका था। देन उसने उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन किया जिसमें बहुत खूबसूरत वाइट रोब था। विंग ने अपने हाथ से वांग जी को वो रोब पहनाया। उसने वांग जी को वही बिठा दिया और वो खुद भी रेडी होकर आया। उसने ब्लैक टक्सीडो पहन के रखा था। देन उसने वांग जी के क्लोथ पर भी एक रेड कलर का ब्रोच लगा दिया और खुद के कोट पर भी। वांग जी जो ये सब कुछ देख रहा था, पर उसने विंग से कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया। देन वांग जी जिसे विंग ने फिर से अपनी बाहों में होल्ड कर लिया था, वो वांग जी को बाहर लेके आया। उसने देखा कि हॉल में कुछ लोग बैठे हुए हैं
और वांग जी ने उन्हीं लोगों के सामने खुद को जब देखा वो थोड़ा डर गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसे पूरी दुनिया जानती है। पर विंग ने उसे कंसोल किया और उसे खुद को छुपाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये लोग विंग के फ्रेंड्स थे। विंग के फ्रेंड्स ऑलरेडी सब कुछ जानते थे। विंग ने उन्हीं लोगों के सामने वांग जी को नीज पर बैठकर प्रपोज किया, रिंग के साथ, डायमंड रिंग के साथ, जिसे वांग जी ने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। उसने वांग जी की तरफ भी एक रिंग बढ़ा दी जो विंग के लिए थी, और वांग जी ने उस रिंग को विंग के रिंग फिंगर में डाल दिया। विंग के फ्रेंड्स ने क्लैप किया। देन वही उनकी वेडिंग हुई, एक नॉर्मल वेडिंग। इवन उन्हें वेडिंग सर्टिफिकेट भी तुरंत मिल चुके थे, और अब से वांग जी पर लीगली विंग का हक था। वो दोनों अल्फा ओमेगा थे, हस्बैंड्स थे, तो अब उन दोनों को एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता था। जब उन दोनों की वेडिंग कंप्लीट हुई तो फाइनली विंग के दोस्तों ने टोस्ट किया उन दोनों के वेडिंग के नाम पर, और एक छोटी सी पार्टी हुई। शुयांग, शाओ शिनचैन, जियांग चैंग और नी हुसैन सबने मिलकर सेलिब्रेट किया। शुयांग और जियांग चैंग एक अल्फा थे, वही शाओ शिनचैन और नी हुसैन दोनों ओमेगास थे। शाओ शिनचैन शुयांग का मेट था और जियांग चैंग नी हुसैन का, और वो चारों भी विंग के बेस्टेस्ट फ्रेंड थे। मजे की बात तो ये थी कि ये चारों भी कंट्री की अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, और विंग एक थ्रीव था। फिर भी पांचों की फ्रेंडशिप बहुत स्पेशल थी, और साथ ही बहुत पुरानी भी। एक्चुअली विंग पहले ऑर्फन में रहता था, और वही उसकी मुलाकात जियांग चैंग से हुई, जो उस ऑर्फनेज में डोनेशन के लिए आया था। तब दोनों भी छोटे थे। वही दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली, और जियांग चैंग का ही दोस्त था शुयांग, तो जियांग चैंग के थ्रू ही शुयांग विंग से मिला। देन ऑब्वियसली जियांग चैंग और शुयांग विंग के फ्रेंड बन गए, तो उनके जो दो मेट थे, मतलब शाओ शिनचैन और नी हुसैन, दोनों भी विंग के फ्रेंड भी बन गए। इवन चारों को पता है कि विंग थ्रीव है, पर चारों ने आज तक इस बारे में विंग से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि विंग की रियल कंडीशन वो चारों जानते हैं। वैसे भी विंग नॉर्मल लोगों को परेशान नहीं करता, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो ब्लैक मनी ज्यादा रखते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, इनलीगल वर्क करते हैं। ऐसे लोगों का मनी चोरी करके विंग पर कोई ज्यादा केस भी नहीं होता, क्योंकि रीजन सिंपल है, बताएंगे क्या? ये ब्लैक मनी चोरी हुआ है, ऑब्वियसली पुलिस विंग से पहले उन्हें ही पकड़ लेंगे और इन पर इंक्वायरी तगड़ी होगी। इसीलिए सब चोरी हुआ पैसा बस अपने सपने में देखते हैं, क्योंकि विंग के हाथों लगने के बाद पैसा वापस मिलेगा ये तो इम्पॉसिबल है। चारों को अब वांग जी के बारे में भी पता चल चुका था, और वो सच में अपने दोस्त के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि विंग अब तक अकेला ही रहता आया था। चारों ने कोशिश भी की थी विंग को किसी और ओमेगा के साथ सेट करने की, पर विंग जो हमेशा इन बातों को इग्नोर कर देता था। पर आज विंग की वेडिंग को अपने सामने देखकर चारों अपने दोस्त के लिए खुश थे। वही वांग जी, वो तो बहुत ज्यादा खुश था। ऑब्वियसली विंग से वेडिंग वो भी करना चाहता था, और फाइनली उसका वो सपना सच हो चुका था। सबने मिलकर पार्टी की, डांस वगैरह किया, न्यू कपल को ब्लेस किया, और फाइनली उन चारों ने कुछ वक्त विंग और वांग जी को अकेला छोड़ दिया। विंग जो वांग जी के साथ उसी बेंच पर बैठा हुआ था जिस बेंच पर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, मतलब नाइट को, और वो सामने देख रहा था। फिलहाल नाइट का ही वक्त था, बारिश हो नहीं रही थी और वेदर ठंडा ही था, बहुत अच्छा लग रहा था। आज क्लियरली मून भी स्काई में शाइन कर रहा था। वांग जी और विंग, जिन्होंने एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके रखा था, फिंगर्स इंटेंगल थी, और दोनों के हाथ में वो वेडिंग रिंग शाइन कर रही थी। करीबन 1 घंटा वो शांति से वही बैठे थे। वांग जी ने विंग के शोल्डर पर हेड रखा हुआ था, और विंग वो बस शांति से वांग जी को सहला रहा था। कुछ देर बाद शुयांग की आवाज से वो दोनों भी वहां से उठकर मुड़ चुके थे, जहां सामने उनके चारों दोस्त खड़े थे। विंग और वांग जी उन चारों के साथ अंदर चले गए, जहां शाओ शिनचैन और नी हुसैन ने ऑलरेडी डिनर सेट कर दिया था। उन सब ने मिलकर डिनर किया, और फाइनली शुयांग, शाओ शिनचैन, जियांग चैंग और नी हुसैन विंग और वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेट करके और उन दोनों अल्फा ओमेगा को लाइफ टाइम साथ रहने का ब्लेस्ड करके वहां से जा चुके थे। देन वांग जी विंग के साथ उसके रूम में गया। ऑब्वियसली अब वो उन दोनों का रूम था।
जैसे ही उन दोनों ने उस रूम के डोर को ओपन किया था, सामने का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल था। उनके चारों दोस्तों ने मिलकर पूरे रूम को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था, बिल्कुल वेडिंग नाइट के थीम में। एक ही रात में सब कुछ बदल गया। वो दोनों एक दूसरे के मेट बन गए, एक दूसरे के हस्बैंड बन गए, अल्फा ओमेगा बन गए। कल रात वांगजी इस रूम में विंग की बाहों में आया, उसका लवर बन के, और आज वो इसी रूम में फिर से एंटर कर रहा है, विंग का हस्बैंड बन के, उसका ओमेगा बन के। इससे खूबसूरत ड्रीम शायद ही कुछ और हो वांगजी के लिए। उसकी आंखों में लगभग आंसू थे। सच में जब से विंग उसे मिला है, उसके सारे सपने जैसे सच हो चुके हैं। उसका गार्डियन एंजल सच में उसे वो सब कुछ दे रहा है जिसकी उम्मीद तक वांगजी ने छोड़ दी थी। आज भी उन दोनों में बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट क्रिएट हुए, बहुत सारी मेमोरीज। एक दूसरे को उन दोनों ने मार्क कर दिया था। अब वो ऑफिशियली एक दूसरे के मेट बन चुके थे, सोलमेट। उन दोनों को मिले लगभग 14 दिन हो चुके थे और आज वो दोनों वेडेड कपल थे। वांगजी ने फर्स्ट डे डायरेक्टली विंग को प्रपोज किया था और फाइनली आज विंग ने वांगजी को ही एक्सेप्ट कर लिया। वांगजी ने कहा था ना विंग को कि वो विंग को परस्यू करेगा, पर उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा विंग को, क्योंकि 14 दिनों में ही विंग वांगजी को हासिल हो गया। लिटिल डेविल को उसका हैंडसम अल्फा मिल गया। अगर वांगजी ने रिस्क लिया था 14 दिन पहले विंग पर ट्रस्ट करके उसके साथ जाने का, तो विंग ने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया था वांगजी को अपना एड्रेस, अपनी आइडेंटिटी बताने का। और कहीं ना कहीं ये रिस्क उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। एक ऑर्फन को फैमिली मिल गई और वांगजी को उसके पेन और सफरिंग से आज़ादी। देखा जाए तो वांगजी को भी एक न्यू फैमिली मिली थी, एक सच्ची फैमिली जो उसे हर्ट नहीं करेगी, जो उसे दर्द नहीं देगी, जो सच में वांगजी को सेफ रखेगी, उसे प्रोटेक्ट करेगी, उसकी केयर करेगी, उसे बहुत सारा प्यार देगी। विंग एक कंप्लीट पैकेज था वांगजी के लिए। वही वांगजी भी विंग को कंप्लीट कर चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वांगजी की आइज ओपन हुई कुछ नॉइजेस से। वांगजी जिसने देखा कि वो विंग के ऊपर सोया हुआ है, उसने अपनी आइज ओपन की और उसके कानों में कुछ बहुत नॉइजेस जा रही थी। उसने एक नज़र विंग को देखा जो सामने की तरफ देख रहा था। वांगजी ने उसके चीक पर किस किया और वो भी विंग की आइज को फॉलो करने लगा। उसने देखा कि सामने जो टीवी है वो ऑन है, उसमें न्यूज़ चल रही थी। लैन फैमिली के सारे काले कारनामे बाहर आ चुके थे। वांगजी के स्टेप ब्रदर जिसने बहुत सारे ओमेगास के साथ फोर्स करने की ट्राई की थी, कुछ के साथ गलत किया था, तो वो सारे सबूत दुनिया के सामने आ चुके थे। बहुत सारे ओमेगास जो उसके खिलाफ स्टेटमेंट फाइल कर चुके थे। साथ ही वांगजी की सो कॉल्ड स्टेप मदर के भी बहुत सारे स्कैंडल सामने आ चुके थे। इवन वांगजी के फादर के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी वो अदर अल्फा से रेगुलरली मिलती थी, उसके भी बहुत सारे सबूत बाहर आ चुके थे। बहुत सारी क्लिप्स, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो चुके थे और कुछ वीडियोस लैन मेंशन के थे जिसमें क्लियरली नजर आ रहा था कि कैसे लैन फैमिली वांगजी को बुली करती है, कैसे उसकी स्टेप मदर उसे बीट करती है, कैसे उसका स्टेप ब्रदर उसके साथ गलत हरकतें करता है और कैसे उसके फादर उसे इग्नोर करते हैं। उसके फादर का भी पूरा स्कैम बाहर आ चुका था। वो जो बिजनेस करते थे उसमें उन्होंने बहुत सारा झोल झाल करके रखा था, वो सब कुछ भी बाहर आ चुका था। जहां अब तक ये लोग वांगजी मिसिंग है इस बात के लिए रो रहे थे, नाटक कर रहे थे, अब लोग वांगजी के मिसिंग होने पर इन्हीं लोगों पर डाउट कर रहे थे। बहुत से लोग अब ये बोल रहे थे कि इन्हीं दिनों ने मिलकर वांगजी को कहीं गायब किया होगा या उसकी जान ले ली होगी। तीनों कस्टडी में थे और तीनों पर चार्ज लग चुका था वांगजी के ही किडनैपिंग का और तीनों को पूछा जा रहा था कि वांगजी कहाँ है। बट ऑब्वियसली वांगजी कहाँ है ये बात उन्हें पता नहीं थी और वो ये बात चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, पर लोग और ऑफिसर्स उन पे यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि सारे प्रूफ से उनके खिलाफ थे। बेचारे जो कांड किए थे उनकी तो सजा भुगतनी ही थी, जो नहीं किए थे उनके भी इल्जाम उन पे लग चुके थे। वांगजी जो ये सब कुछ देख रहा था उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने उस टीवी स्क्रीन से नजर हटाई और विंग की तरफ देखा। विंग जिससे वांगजी को प्यार से सहलाया, उसके फोरहेड पर किस किया तो
कैसा लगा मेरा वेडिंग गिफ्ट मेरे ओमेगा को? ये सुनते ही वांग जी चुप गिगल करने लगा था। सच में ये गिफ्ट उसकी लाइफ का सबसे सेटिस्फाइंग गिफ्ट था। उसने विंग के लिप्स पर क्विक पैक किया, जिससे विंग स्माइल करने लगा। फाइनली लैन फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उनको उनके कर्मा की सजा भी विंग ने दी थी। इसमें विंग की हेल्प उसके चारों दोस्तों ने की थी। फाइनली अब वो दोनों आजाद थे जीने के लिए, क्योंकि अब विंग को और वांग जी को इस बात की टेंशन नहीं थी कि कोई आकर उन दोनों को अलग कर देगा। सब कुछ फाइनली खत्म हुआ और सच में विंग वांग जी की एक स्मूथ लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी के लाइफ में आने के बाद विंग ने ये सोच लिया था कि वो वांग जी को एक अच्छी लाइफ देगा। उसने उस वक्त से चोरी छोड़ दी थी। उसके पास इनफ मनी था तो उसने एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया, जिसमें वांग जी ने उसे 100% सपोर्ट किया। एक दूसरे के सपोर्ट से उन दोनों ने अपना बिजनेस बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी आज भी दुनिया के सामने नहीं आया था, वो आज भी हाइड था और उसे अब दुनिया के सामने आने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि उसकी दुनिया उसके साथ एक ही घर में रहती थी। हर रोज उसके वार्मथ में वांग जी सोता था और उसे क्या ही चाहिए होगा। उसे पहले भी ये फेम नेम बिल्कुल पसंद नहीं था और आज भी नहीं था। वो अपने अल्फा के साथ एक सिंपल लाइफ स्पेंड कर रहा था। फाइनली 5 साल हो चुके थे उन दोनों के वेडिंग को। एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी विंग और वांग जी ने, जहां नी हुसैन, शाओ शिनचैन, शुयांग और जियांग चैंग, उनके बस ये चारों ही दोस्त थे और कुछ नन्हे मेहमान जैसे शुयांग और शाओ शिनचैन का ओमेगा सन शाओ, जियांग चैंग और नी हुसैन का अल्फा सन जिंगी और विंग वांग जी का 3 इयर्स का छोटा सा बच्चा वे युआन, जो एक अल्फा था। बच्चे खेल रहे थे आपस में और बड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फाइनली एक स्टेबल लाइफ थी विंग और वांग जी की और युआन ने उन दोनों की लाइफ को और फैमिली को कंप्लीट कर दिया था। सब कुछ फाइनली ठीक हो चुका था और तीनों अब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी थे। वो कहते हैं ना, दर्द भी एक हद तक मिलता है इंसान को, कभी ना कभी उसके नसीब में खुशियां जरूर लिखी होती है। कुछ ऐसा ही वांग जी के साथ हुआ। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सफ़र किया उसने अपने मदर की डेथ के बाद। लगभग 12 साल वो सफ़र करता रहा, बट एक रात ने, चंद घंटों ने, उसके एक डिसीजन ने उसकी लाइफ में जो यू टर्न लिया था वो बस खुशियों की तरफ था। एक चोर के लाइफ में आने से जहाँ लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है, वही वांग जी की लाइफ तो सेट हो गई थी। ग्रेटफुल था वांग जी आज भी उस रात का और साथ ही विंग का भी, जिसने उस दिन वांग जी को चुरा लिया। उस पेन सफरिंग से उसे चुरा कर बहुत दूर लाया, वो एक हेवन में लाया, जिसे विंग और वांग जी ने मिलकर खुद सजाया। विंग, वांग जी, शुयांग, शाओ शिनचैन, नी हुसैन और जियांग चैंग चारों भी लॉन में बैठे हुए थे। विंग और वांग जी दोनों बारबेक्यू ग्रिल कर रहे थे। उनका बच्चा और बाकी दोनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। विंग, जो बारबेक्यू ग्रिल कर रहा था, उसे अचानक अपने चीक पर एक क्विक पैक फील हुआ और उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने वांग जी की तरफ देखा। थैंक यू वेरी मच माय लव, माय अल्फा, माय विंग फॉर कम इन माय लाइफ। मुझे उस सफरिंग की पेनफुल लाइफ से बाहर निकालने के लिए, मुझे एक कंप्लीट लाइफ देने के लिए, एक कंप्लीट फैमिली देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए मैं तुम्हारा बहुत थैंकफुल हूँ। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि जब मैं जिंदगी खत्म करने के कगार पर खड़ा रहूँगा, तब मेरी लाइफ में एक सच में गार्डियन एंजल आएगा, जो मेरी लाइफ को ना सिर्फ बचाएगा बल्कि मुझे हेवन में लेके जाएगा। सच में ये सब कुछ मेरे लिए हेवन से कम नहीं है। उस दिन सच में मेरा रीबर्थ हुआ था। शायद वो रीबर्थ ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ। इस बात पर विंग ने स्माइल की और वांग जी के फोरहेड पर किस किया। तुमने भी मेरी अलोन लाइफ को कंप्लीट किया है, फुलफिल किया है, मुझे इतना प्यार दिया है, तो थैंकफुल मैं भी तुम्हारा हूँ। साथ ही मुझे इतना प्यारा सा बच्चा देने के लिए भी वांग जी ने नोट किया और वो विंग को हक कर चुका था। विंग ने भी वांग जी को
प्यार से होल्ड कर लिया था। अभी कुछ ही पल बीते थे तभी उन दोनों को अपने पैर के पास कुछ फील हुआ और दोनों ने नजरें नीचे की तो देखा कि उनका प्यारा सा बच्चा उन दोनों को एक एक लेग को हक करके उन दोनों की तरफ देख रहा है। उन दोनों ने स्माइल की और युआन को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। युआन जिसने गिगल किया और वांग जी के भी फेस पर मतलब चीक पर किस किया और विंग के भी, वो दोनों भी हंस रहे थे। मम्मा, डैडा, अभी तक बना नहीं, मुझे भूख लगी है। विंग और वांग जी ने जब अपने बच्चे की ये बात सुनी दोनों ने नोट किया। विंग जिसने युआन को होल्ड करके रखा था वही वांग जी जिसने प्लेट में वो सब सर्व किया और वो तीनों भी अपने दोस्तों की तरफ बढ़ चुके थे। सब एंजॉय कर रहे थे, साथ में बातें कर रहे थे, खा रहे थे। फाइनली सब कुछ ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ। इसी परफेक्ट लाइफ के साथ ये फैन फिक्शन फाइनली खत्म होता है। सो प्लीज 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 मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। अपनी ऑथर को थोड़ा सपोर्ट कर दो। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।